मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवन नित हरिरज रहस विहीन। चलिए, पिछली कक्षा में हमारी चर्चा पर्व और त्योहार इस चैप्टर पर चल रही थी। अच्छा, पिछली कक्षा तक के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आपने चेक किए भी कि नहीं किए मुझे पता नहीं है। मेरे हिसाब से तो शायद सारे अपलोडेड है। अगर नहीं हो तो YouTube पे प्लेलिस्ट में जो कुछ भी एडेड है आप चेक करके बताइएगा। अगर प्लेलिस्ट में नहीं है तो मोस्टली अपलोडेड नहीं होंगे, और प्लेलिस्ट में होंगे तो अपलोडेड होंगे। मैं प्लेलिस्ट की लिंक व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आपको। तो पिछली कक्षा तक पर्व और त्योहार इस नाम से हमने चैप्टर की चर्चा करी थी, और आप तो आप लोग के असाइनमेंट भी आ गए थे पर्व और हाँ त्योहार पे। और मैंने जिसके कई लोगों के तो जांच के भेज दिए थे, और उसमें कुछ नंबर वंबर पे मत जाना, नंबर कितने मिल रहे हैं। जो मुझे फीडबैक देना था मैंने फीडबैक दे दिया है। नंबर मैं अपने हिसाब से दे दूंगा अच्छे वाले, ठीक है। तो नंबर पे मत जाना, फीडबैक जरूर ले लेना उन पे, जो फीडबैक जो भी है जिसका। तो मैंने सबकी पे फीडबैक दिया है। अन्वय का शायद मैंने सेकंड वाला चेक नहीं किया है, आई थिंक, क्या कर दिया था मुझे याद नहीं है। मैंने नंबर तो नहीं चढ़ाए हैं अन्वय के सेकंड वाले के, बाकी मैं देख लूंगा। और बाकी सबने बहुत अच्छा किया है। और मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन ये था कि हम कुछ ऐसे त्योहार, सबने क्या किया, एक एक बहुत पते की बात बताता हूँ। जैसे अन्वय ने तो आई थिंक मोक्ष सप्तमी पर एक पर्व लिखा, मोक्ष सप्तमी के ऊपर, तात्कालिक पर्व के ऊपर लिखा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को कि आवाज कट रही है? अभी बीच में कटी थी, अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। तो मोक्ष सप्तमी के ऊपर अन्वय भाई ने लिखा था, लेकिन उसके बाद 4 एंट्री कुंद कुंद जयंती, आचार्य कुंद कुंद देव की जयंती पे। तो मुझे लगा सबने ऐसा सोचा कि हम यूनिक लिखेंगे, तो सबका सेम हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, जितना यूनिक आप लेके आएंगे, तो सबने बिल्कुल यूनिक सोचा कि चलो कुनकुन आचार्य की जयंती पे कोई नहीं लिखेगा। तो 4 एंट्री में बस कुनकुन आचार्य की जयंती पे ही आ गई। सबने लिखा बहुत अच्छा है। दीपक भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं वो शेयर करूंगा। और दीपक जी भाई साहब ने, इसके अलावा अच्छा है सब। आप अपनी अप्रोच, एक थोड़ी सी चर्चा हमने करी थी कक्षा जब लास्ट ली थी अपन ने, उसमें लास्ट में एक चर्चा करी थी। हम सबके दिमाग में एक आइडियल पर्व कैसे मनाया जाने चाहिए, एक आइडियल 10 लक्षण कैसे मनाया जाना चाहिए, एक आइडियल मोक्ष सप्तमी कैसे होनी चाहिए, एक हमारे दिमाग में ये हमने कहा था हमें बनाना चाहिए। और अब आपके पास जो एक फाइनल प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए वो है। और आपके पिछले 10 दिन, पिछले मतलब जो भी आप समझ लिए 31 से 9 तारीख तक, वो कैसे बीते वो आपके पास है। अगर आप उन्हें कंपेयर करें, ना हो तो आप पिछली कक्षा की रिकॉर्डिंग जाके सुन लें। और जब हम वो चर्चा कर रहे थे, तब आपके मन में क्या भाव आ रहे थे कि नहीं यार, इस साल 10 लक्षण में ये करेंगे, और क्या वो हम कर पाए। वास्तव में उस चैप्टर का, पर्व और त्योहार वाले चैप्टर का इवैल्यूएशन ये है। आपको किसी पर्व के बारे में पता होना ये अच्छी बात है, उसकी कहानी पता होना और अच्छी बात है, उसको मनाने का जो तरीका होना वो पता होना वो सबसे अच्छी बात है। तो हम एक आइडियल 10 लक्षण, एक आदर्श 10 लक्षण कैसे होने चाहिए, और हम अब उन 10 लक्षण से कितने करीब आ पाए, तो ये आपकी मतलब इवैल्यूएशन था इस चैप्टर का। मुझे लगा था कि कुछ लोग 16 कारण पर्वों के बारे में बोलेंगे। मुझे लगा था पंचमेरु, रत्नत्रय, ये जो एक साथ आते हैं ना अपने इतने सारे पर्व, इनके बारे में कोई कुछ बोलेगा। पर किसी ने बोला नहीं, इसलिए मैंने ये पर्व याद दिला दिए हैं आप लोगों को, जो आपके किताब में भी नहीं है और जिनके बारे में किसी ने चर्चा नहीं करी। पंचमेरु, रत्नत्रय, और क्या कहते हैं, 16 कारण।
है ना, ये भी शाश्वत पर्व है और इनके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं, तो इसीलिए आप इनके बारे में भी सोचें, इन्हें कैसे मनाया जाना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा चालू करते हैं इस बात से, आपको इस साल आपने जो 10 लक्षण मनाए, आपको क्या सबसे अच्छा लगा उन 10 दिनों में? हम्म, तो आप थोड़ा सा इनपुट दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जब तक मैं किताब भी खोलता हूँ। हाँ जी, आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मतलब ऐसा क्या लगा कि ये आपने लगा कि मैंने उपलब्धि की है यार, लास्ट ईयर तक मैं ये नहीं कर पाता था और इस साल कर लिया, या लास्ट ईयर तक मैंने ये नहीं पढ़ा था और इस साल पहली बार पढ़ा, या लास्ट ईयर तक मैंने ये नहीं सुना था 10 लक्षण में और मैंने इस साल सुना। इस तरीके से आपको क्या लगा कि कुछ नया आपके साथ, कुछ इंक्रीमेंटल होना चाहिए ना, अपन हर साल हर चीज में देखते हैं ना, इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है। तो इम्प्रूवमेंट आपका क्या हुआ, ऐसा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो भैया हम सुना देंगे अपनी कहानी फिर से। नहीं। हाँ तो पहले मैं बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए अनवर भाई। तो हाँ, हमारे यहाँ जो पंडित जी आए थे, हम्म। तो अ, इस क्लास के बाद मुझे ना प्रवचन बहुत इजीली समझ में आया, क्योंकि इस बार थोड़े से जो पंडित जी थे वो संस्कृत के विद्वान थे। तो हम्म। और उन्होंने जो टॉपिक्स लिए थे, जैसे इस बार दर्शन मोहिनी कर्म का लिया था। वाह। तो जब उन्होंने ये सब पढ़ाया ना, तब तो मुझे बहुत इजीली सब चीजें समझ में आई, क्योंकि हर साल तो मतलब बहुत इजी होते थे, और इस हम्म। बार जो जितने भी टॉपिक्स लिए बहुत इजीली किया था, ये तो क्लास में पढ़े हुए हैं, ये क्लास में तो और कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ये अच्छी अच्छा चीज अच्छा, थी। बहुत बढ़िया। अनवर भाई ने बोला कि जैसे हमने कर्म वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके कारण से हमें और अच्छा लगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप? हाँ जी, सुरभि भाभी, श्रुति भाभी, आप कंट्रीब्यूट करेंगे? कोई पूजा नहीं की हो? चलिए, मैं और तोड़ देता हूँ कुछ जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि ये हुआ तो मजा आया इस बार 10 लक्षण में, ऐसा कुछ। भैया हमने तो भाई जी के प्रवचन सुने थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो वो सब नहीं मिल पाता है, तो हाँ भाई जी हाँ। के प्रवचन सुनते थे शिखर जी वाले। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, सही है। ये भी मतलब भाई साहब के प्रवचन सुने, मतलब मैंने इस साल के सुने नहीं अभी तक, बट हाँ, अवश्य। हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छे थे बड़े पंडित जी की। 10 लक्षण धर्म की जो कुछ हैं उनके ऊपर उन्होंने करे थे। अच्छा अच्छा, बहुत सही। सही है, सही है। और बताइए। पूजा। यहाँ पर भैया वो अभिषेक भैया आए थे, पार्ली वाले, हाँ हाँ पार्ल हाँ। अहमदाबाद। हम्म। अच्छा लिया भैया उन्होंने सुबह अपूर्व अवसर पे से बहुत अच्छा, शुरू में 1-2 दिन तो नहीं बहुत अच्छा समझ में आया, हाँ हाँ। बट फिर बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल और एकदम इजी एग्जाम्पल लेके दिया। मतलब अच्छा। 10 लक्षण का जो रहता था हमेशा वही पूजन हम्म। करते थे, और 10 लक्षण हाँ क्षमा मार्दव आर्जव, तो बस वही हाँ। पूजन पर अर्थ समझते थे। इस बार हम्म। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा अपूर्व अवसर पर जो बहुत श्रीमद सही। राजचंद्र जी का है, हाँ हाँ हाँ। अच्छे से खुलासा किया। और एक जो होता है कि हाँ हमें पर्व के दिनों में अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ये धर्म सिर्फ दूसरों का नहीं अपना है, बहुत अच्छा हाँ बताया भैया ने। हाँ। इसमें मतलब जब कभी हम हमको तो 10 लक्ष। धर्म पे से ही दिया था, जो धर्म हाँ रहता था हाँ हाँ हाँ। जिस दिन का, और सुबह अपूर्व अवसर पे से दिया था। इस पर हम एक चर्चा करते थे। मैं ये थोड़ी क्लास इसलिए ले रहा हूँ, ये वाली कि प्रासंगिक है और हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड है, तो हम पर्व का मतलब समझ पाए और गहराई से, इसलिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो हम कभी जाते थे तो हम एक चर्चा से बात चालू करते थे पहले दिन, कि बताइए आप लोगों की 10 लक्षण की तैयारी हो गई क्या? बोले हाँ भैया तैयारी हो गई है। क्या क्या तैयारी हो गई? तो भैया जो महिलाएं होंगी बोलेंगी आटा पिस गया है, सब मर्यादित हो गया है, किचन साफ हो गया है ना। और जो पुरुष होंगे, भैया हमारे धोती दुपट्टे निकल गए हैं, मंदिर के सारे झंडे वंडे, पालकी,
सारे सिंहासन चमका दिए गए हैं, भगवान का मंजन कर दिया गया है ना। ये सारी चर्चाएं हम सोचे भी तो हम अपने दिल में, अपने मन में दशलक्षण की तैयारी करने के नाम पे क्या करते हैं। तो मेरे शायद मेरी इस बात से सभी अग्री करते होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ झूठ नहीं है। कि जो महिलाएं हैं उनसे पूछूं कि तैयारी हो गई तो वो यही बोलेंगी, है ना, कि किचन साफ हो गया है, सब मसाले धुल पुछ गए हैं, या जिनके यहाँ पहले हमेशा ऐसा चलता है बहुत बढ़िया दूध की व्यवस्था, शुद्ध दूध की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं। अब रोज मस्त शुद्ध खाना बनेगा, सब उसका एक टाइम, 0 टाइम, 2 टाइम, जिसकी जैसी शक्ति है उसके हिसाब से करेगा। पुरुषों से पूछेंगे तो हाँ भैया भगवान, पूरा मंदिर सफाई कर दी हमने, सारे ये चीजें लग गई, वो लग गई। पर अगर इस चीज के कोर में जाके देखें तो दशलक्षण पर्व आत्मा को सेलिब्रेट करने का पर्व है, और उसकी तैयारी कितनी हुई है, तो ये दृष्टि से वो उन पर्वों को मनाना चाहिए। एक अंतिम बात, मैं अपना एडिशन बताता हूँ। मैंने अभी, हमारे अनवय भाई से डिस्कशन चल रहा था कि मैंने इस साल दशलक्षण सोनागिर जी में मनाए। वहाँ आदरणीय बड़े पंडित जी साहब का साथ था, उनका समागम था, बहुत सुंदर उनके व्याख्यान रोज दोपहर में 1.5 घंटा 1 घंटा होते थे। सुबह शाम भी आदरणीय राकेश ताऊ जी मेरे गुरु हैं, हाँ, मेरे मंगलायतन में पढ़ाया, उनके प्रवचन होते थे। वो तो अद्वितीय थे ही, परंतु जो सबसे अद्वितीय मुझे बात लगी, मैं सोनागिर का परिसर, जो अपना कुनकुन काहान नगर है, उसका परिसर काफी बड़ा है। हर स्वाध्याय के बाद ऐसे 4-5 के गुटों में लोग बैठे हुआ करते थे। कभी मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, समोश्वर मंदिर के बाहर, वहां एक सरस्वती भवन था, वहां कुछ भोजनशाला में, और वहां पर साधर्मियों के बीच में तत्व चर्चाएं होती थी। और इतनी गहन तत्व चर्चाएं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि भैया हम तो बहुत पढ़े लिखे, ये वाली इनका मतलब तो हम ही समझ में आता है। एक जगह में बैठा था तो एक अंकल जी गोमटसार जीवकांड जी पढ़ रहे थे बैठ के, एक और एक उनके कोई साथी थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, सरस्वती भवन की बात है, और मैं पीछे उनको अपने कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था। तो वो दोनों सेम शहर से भी नहीं है, लेकिन किसी और शिविर में मिले थे, और फिर वो यहाँ मिले हैं, और फिर वो वापस में उनने सोचा था कि अब अपन मिलेंगे तो अपन ये पढ़ लेंगे साथ में बैठ के। कोई श्रीमद जी के पत्रांक पढ़ रहे हैं, कोई समय सार जी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये वाला जो माहौल देखने मिला कि जब साधर्मी मिलते हैं तो हर हर छोटे छोटे जगहों पर, जो आपको 3 टाइम समय सार, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, या जो भी 10 धर्म अपूर्व जो भी आपका विषय चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साधर्मियों के मिलन से जो अपने आप ज्ञान वृद्धि होती है, वो जो विशुद्धि बढ़ती है, हम भी कुछ चर्चाओं का हिस्सा बने, और वो चर्चाएं बिल्कुल वैसी नहीं होती हैं जैसी, हाँ, एक जन प्रवचन दे रहा है और दूसरा सुन रहा है, वो चर्चा होती है 1 to 1। हम जब उन चर्चाओं का हिस्सा बने, उस तरीके से जो हमारी विशुद्धि बढ़ती है वो बहुत अद्वितीय होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस साल के दशलक्षण का, जो मुझे शायद बहुत काल तक याद रहेगा कि हाँ, कि ये साधर्मियों का साथ हमेशा बना रहे और साधर्मियों से धर्म चर्चा हमेशा होती रहे। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, ठीक है। भैया, हाँ, बोली भाभी। आप मतलब ऐसे सब लोग मिलते हैं, धर्म चर्चा होती है, इससे मतलब क्या क्या आगे बढ़ने का वो रहता है, विशुद्धि बढ़ती है, हाँ। जीवन तो वैसे ही चलता है अपना, अब ऐसे ही कर रहे हैं अपन। चलिए, मैं इस बात पे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाभी ने कि क्या फर्क पड़ गया, 10 दिन आके चले गए, उन हाँ 10 दिन में पीक विशुद्धि का आया, एंड फिर हम अपने ढर्रे पे आ गए। तो बड़े पंडित साहब ने इस बार एक प्रवचन में, बहुत एक दिन का प्रवचन है, शायद उत्तम संयम दिन का प्रवचन है, मैं एक दिन पहले ही उनके पास गया था, तो मैंने प्रश्न भी रखा था, और वो उनके सामने जाओ तो प्रश्न, वो कहते हैं प्रश्न यहाँ पूछो, उत्तर हम प्रवचन में देंगे। तो मैंने प्रश्न रखा था, इसी तरीके का प्रश्न था, इसी तरीके का प्रश्न था कि भैया क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें 2-3 चीजों से उत्तर देता हूं मैं।
पहले मैं एक दूसरा उत्तर देता हूं। एक मुझे याद नहीं, जातक कथा या पंचतंत्र की कोई कहानी है, उसमें एक कोई आरुणी नाम का शिष्य था और गुरु ने बहुत सारे बच्चों को वो दी, अपनी बांस की, वो आती है बांस की टोकनी, ऐसे बने रहते हैं, लकड़ी लकड़ी की टोकनी होती है। आजकल तो प्लास्टिक की चलती है, लेकिन आई थिंक हम सब ने अपने घरों में वो बांस की टोकनी देखी होगी। तो सारे शिष्यों को वो एक एक टोकनी दी और कहा कि जाओ जंगल और नहर के पास से या नदी के पास से, नदी से इसमें पानी भर कर लाओ। ठीक है, तो सारे बच्चे जाते गए एक साथ और सबने डाला। अब वो पानी टिकने वाला था क्या उस बांस की, उसमें नहीं टिकने वाला था। कोई 5 मिनट वेट किया, किसी ने 1 घंटे वेट कर लिया, किसी ने 2 घंटे वेट कर लिया, और सबने बोला कि भाई गुरुजी ना तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये सब हमें बेवकूफ बनाया उन्होंने, और वापस आ गए कि इसमें तो पानी भर ही नहीं सकता। सबने गुरु से आके किया। एक आरुणी नाम का शिष्य था, वो बार बार भरता गया भरता गया भरता गया, और उस पानी भरने से क्या होता है, क्या हुआ, धीरे धीरे लकड़ी फूलती है, और जैसी लकड़ी फूलने लगी उसके छेद भर गए। आप समझ रहे हैं? और वो छेद भर गए तो उसमें पानी ठहरने लगा। पहले पानी कम ठहरता था तो वो थोड़ी दूर तक ला पाया, लेकिन फिर से बह गया, पूरा आश्रम तक वापस नहीं आ पाया। लेकिन वो फिर गया, वो फिर गया, और वो फूलते फूलते इतना फूल गया कि वो सॉलिड मास की तरह बन गया, और वो ले आया। तो वो पंचतंत्र की कहानी में, या जो भी हितोपदेश की कहानी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं काय की कहानी है, तो उसमें फिर जो गुरु था, आरुणि के गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्यों को यही समझाया कि कई बार हमें लगता है कि ये जो इतना सारा नॉलेज हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कुछ तो ठहर ही नहीं रहा हमारे पास, है ना। नॉलेज आता है और चला जाता है, या विशुद्धि आती है और वो चली जाती है। ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। लेकिन घबराओ मत, एक दिन हम सबके तंतु फूल जाएंगे, हमारे जो समझ रहे, विशुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि एक पॉइंट पे आके वो जो ज्ञान है ना, वह जो ज्ञान है वह, या फिर जो विशुद्धि है, जो भावनाएं हैं, वो टिकी रह जाएगी। जैन धर्म भावना प्रधान ग्रंथ बहुत है, तो वो भावनाएं टिकी रह जाएंगी। तो उस भावना टिकी रह जाने के काल तक हमारा काम तो क्या है, आरुणि की तरह पानी भरते रहो, और एक काल आएगा जब हम आश्रम तक उस पानी को ले जाने में समर्थ होंगे। एक उत्तर तो ये है। ये पंडित जी साहब वाला उत्तर नहीं था, ये उत्तर तो वो था जो मैंने कभी बहुत बचपन में कहानी किताब में पढ़ी थी, वो हितोपदेश टाइप की। उसमें मुझे ये बहुत अच्छी लाइन लगती है वाली। और एक और चीज होती है, हम जब जितनी बार ये सब ऐसे माहौलों में जाते हैं, अगर हम निर्मल परिणति से जा रहे हैं, बहुत स्वच्छ परिणति से, शुभ भावों के साथ, शुभ भाव मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ इच्छा रख के नहीं, शुभ भावों के साथ, यानी भगवान की भक्ति का भाव, साधर्मी वात्सल्य का भाव, स्वाध्याय का भाव, तो उससे हमारी कषाएं नेचुरली मंद होती है। नेचुरली मंद होने का क्या मतलब है, अभी एक कक्षा में सुन रहा था, अनुभव भैया ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। अनुभव भैया मौज जो मंगल बोधि की क्लास लेते हैं, तो उनकी कक्षा पीछे चल रही थी घर पे, तो मैंने वो उदाहरण सुना, मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगा। वो बहुत मिनिमम लाइन, मिनिमल बता रहा हूं मैं, कि जैसे हम ओला उबर बुक करते हैं, ठीक है, और हमने बुक करी, और बुक करने के बाद हम एक ओला पे बुक करी, और उबर देखा मैंने खोल के, दूसरी ऐप पे खोल के देखा, तो देखा कि ये वाली कैब तो 15 मिनट में आ रही है, ये 2 मिनट में भी लेकिन इससे मैंने फोन पे बात कर ली है कि भैया मैं फला स्क्वायर पे इस दुकान के नीचे खड़ा हूं, आप मुझे लेने आ जाओ। अब ये वाली कैब आ रही है, ये 5 मिनट जल्दी भी आ रही है, और 20 रुपए कम भी ले रही है। अब बताओ क्या करोगे। और उसके बीच में ये आदमी जिससे आपकी फोन से बात हुई थी, ओला वाला,
वो ऑलरेडी आपके लिए 5 मिनट ट्रेवल करके आपके डायरेक्शन में आपके पास आ चुका है। तो वही जो आ रहा है उसको ही करेंगे। पक्का? चलो 20 रुपए से मैं कर देता हूँ, वो 50 रुपए कम ले रहा है। एक ह्यूमैनिटी भी होती है। वो 100 रुपए कम ले रहा है। आप समझ रहे हैं आपकी कषाय कितने रुपयों में खरीदी जा सकती है? आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं कि सहजता से मंद कषाय होना। कि जो आप कहते हैं ना ह्यूमैनिटी होती है, तो 20 रुपए तक ठीक थी, 50 में ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार दे देते, 100 रुपए में। जो सहजता है ना उस मंद कषाय की, वो धीरे धीरे करके हमारे परिणामों में आती है। और अगर नहीं आ रही है, अब यहाँ पे पंडित जी साहब का आंसर आता है। मैंने एग्जैक्टली ऐसे कुछ प्रश्न पूछा था, पंडित साहब हमें लगता तो है कि हम विचार कर रहे हैं कि भैया क्या वो पुण्य में ना खुश हुए, ना पाप में, ना दुखी हुए, ऐसे वाले जैसी कुछ आता है, हम पढ़ने लगते हैं दिमाग में, और हम नहीं होंगे नहीं होंगे। लेकिन मजा बहुत आता है जब हमें कोई इनाम मिला हो तो खुशी होती है, कोई तारीफ कर दे, कोई इतनी सी तारीफ कर दे कि भैया आज तुम कुछ नहीं तो आज तो भाई बाल अच्छे दिख रहे हैं, इस बात की तारीफ कर दे, यू हैव अ गुड हेयर डे। अरे भाई साहब मेरे कम है लेकिन ठीक है, अपन जोक मान लेते हैं इस बात को। तो आप समझिए इस बात को कि ये हम बोलते हैं तो ये हमारे विचारों में तो आता है, पर इसका रिफ्लेक्शन हमारे परिणामों तक नहीं आ पाता। यानी जो हमारे नॉर्मली जो भाव उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है ना। सुरभि भाभी यही प्रश्न है ना आपका कि जैसे हमने 10 लक्षण धर्म की पूजा करी तो उत्तम क्षमा जहां मन हुई, अंतर्भाव मतलब जो भी अंतर्भाव शत्रु न कोई, ये बात जब पढ़ी हमने, ये दर्श विशुद्ध, हाँ भाई, मतलब 12-13 तक तो ऐसे परिणाम हो जाते, 14 तक तो बिल्कुल, और फिर हाँ। ऐसा लगता है 14 के बाद सब 14 के बाद वो क्यों नहीं खिंच पाते हैं? सही कितने बात है, थोड़ा बहुत तो रहे, एकदम वापस आ जाते हैं। एकदम आप, हाँ समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं इस बात से अग्री करता शायद हूँ। कम स्वाध्याय इसलिए हाँ। हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कम स्वाध्याय, ज्यादा स्वाध्याय वालों का, स्वाध्याय में ज्ञान के अंश का कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपकी कषाय की मंदता का है, और कषाय की मंदता बिना स्वाध्याय की भी आ सकती है जीव के। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हो तो भी आपकी कषाय मंद हो सकती है। हम तो पढ़ के आए ना, ज्ञान वाला काम ज्ञानावरणी का है, कषाय वाला काम चारित्र मोहिनी का है। पढ़ के आए कि नहीं कर्म वाले चैप्टर में? तो किसी का चारित्र मोहिनी अलग चल सकता है और ज्ञान वाला काम अलग चल सकता है, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्या सतत जब चलता रहेगा ना, हमेशा हमेशा मतलब का ये नहीं है बहुत पढ़ना, लेकिन उन विचारों को ग्रहण पूर्वक पढ़ना। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली इसमें कि हम जब कहते हैं ना क्या कहते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, इसके बाद घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। तो धर्म की चर्चा का इफेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है कि दुष्कृत यानी पाप कोई ना करे, तो धर्म से पाप घटे, है ना। धर्म की चर्चा होने से पाप घटे, तब तो धर्म की चर्चा का कोई मतलब है, नहीं तो धर्म की चर्चा का भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो क्या करें, धर्म की चर्चा बदल दें, बंद कर दें? इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब दो है, या तो हमारी धर्म की चर्चा का ओरिएंटेशन केवल ज्ञान ग्रहण है, धर्म की चर्चा का ओरिएंटेशन यानी जिस कारण से हमने वो धर्म की चर्चा चालू, तो या तो वो केवल ज्ञान ग्रहण है, या हम जो धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो भी अपने स्कूल के सिलेबस की तरह कर रहे हैं कि अगर ये याद नहीं किया तो हमारे नंबर नहीं आएंगे, और ऐसा कुछ होगा नहीं कि हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है, हमारी शादी नहीं होने वाली है, हमें एमबीए की डिग्री नहीं, ऐसा होना नहीं है। लेकिन हमने दिमाग में बना रखा है कि मान लो मैंने धर्म नहीं पढ़ा, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, एक पॉइंट ऑफ लाइफ में हो सकता है, मेरे साथ भी कभी होता है कि अगर मैं पाठशाला नहीं गया, अगर मैं एक पॉइंट पे पाठशाला नहीं गया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि बताओ क्या बोलेंगे, तुम्हें बाल बोध भाग 1 2 3 भी नहीं आते, बताओ तुम्हें वितरक 1 2 भी नहीं आता। आप समझ रहे हैं, हमने अपने दिमाग में वो बना रखा है। तो या तो हमने ओरिएंटेशन गलत कर रखा है, या जिस तरीके से धर्म को ग्रहण करना चाहिए उस तरीके से ग्रहण नहीं किया। ये दिक्कत है कि हमारी पानी भरते तो जा रहे हैं
लेकिन फूल नहीं रही है हमारे तंतु। हमारी जो बास्केट है ना, जो तो बोलते बोलते भी टोकनी बास्केट बन गई, हमारी जो टोकनी है उसके तंतु फूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ओरिएंटेशन नहीं है, हमने अपने विचारों को इतना नरम नहीं बनाया। ये कषायों की मंदता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी पंचास्तिकाई जी पढ़ रहे थे कुछ 1-1.5 महीने पहले, हमारे जहाँ पे हम वाशी में रहते थे वहां नवी मुंबई में। उसमें पुण्य बंध के 3 कारण आए थे। एक था प्रशस्त राग, यानी देवशास गुरु के प्रति राग। दूसरा था करुणा बुद्धि, यानी जो दीन दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा। और तीसरा था चित्त की प्रसन्नता। शब्द था चित्त की प्रसन्नता। पुण्य काय से बनता है? तो इन 3 चीजों से बनता है। काय काय से? देवशास गुरु की आराधना से, दीन दुखियों की हेल्प करने से, चित्त की प्रसन्नता। अगर मैं 24 घंटे देखूं तो देवशास गुरु की आराधना आप मैक्सिमम कितने घंटे करते हो या कर सकते हो? 3 घंटे। मतलब मैं स्वाध्याय को भी इंक्लूड करके बोलूं तो 4 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं करते होंगे। दीन दुखी, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है, वो तो जब सामने आएंगे तभी हमारे भाव आते हैं। और दिन भर हम अपने एसी कमरे में बैठे रहे तो कोई दीन दुखियों की याद भी नहीं आती है। प्रैक्टिकल बात है ना? हम मस्त अपने जीवन में मस्त है। तीसरा आता है चित्त की प्रसन्नता। तो अगर आपको नॉर्मली पुण्य बंध चाहिए, मतलब आपको पुण्य भी चाहिए नहीं है, हम पढ़ चुके हो साता वेदनी की 2 साता वेदनी, वो हम पढ़ेंगे बाद में या फिर, लेकिन आपको नॉर्मली भी पुण्य बंध चाहिए है तो उसका हेतु हो सकता है चित्त की प्रसन्नता। अब चित्त की प्रसन्नता का क्या मतलब है? खुश रहना, हैप्पी, खाओ पियो मौज करो, ये चित्त की प्रसन्नता है। मस्त टाइम पे दोनों टाइम खाना मिल जाए, 3 टाइम नाश्ता इंक्लूड करके, दोपहर की चाय मिल जाए, एसी चलता रहे, टीवी चलता रहे। मतलब हर चीज में अपनी कषायों को मंद करना, ये चित्त की प्रसन्नता बिल्कुल, हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही कि कहा। हर चीज में रखें। बिल्कुल प्रिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक इसके जस्ट बाद पाप बंध की भी गाथा है। तो वहां क्या कहते हैं? विषयों का भोगी होना, विषयों का भोगी होना, यानी मस्त, ये जो मैंने पूरी लाइफस्टाइल बताई ना, वो पाप बंध का कारण है। वो नहीं कह रहे कि भाई हम तो अपनी मंद कषाय रखते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना खाना पीना अपने से कर लेते हैं। ये अगर आप कर रहे हो, विषयों के भोगी बन रहे हो, वो पाप बंध का कारण है। पुण्य बंध का कारण यानी जनरली आपकी कषाय की मंदता होना। जो टीकाकार अमृतचंद्राचार्य, उन्होंने उसका यही अर्थ किया कि जनरली कषायों की मंदता होना, ये चित्त की प्रसन्नता है। तो आप समझ रहे हैं कि इन जनरल हमारे जीवन में, अब याद रखना वो एग्जाम्पल कि वो ओला उबर में कितने रुपए तक आप उसको ह्यूमैनिटी का याद रखोगे, तो इसका मतलब कि आपकी कषाय पैसों में खरीदी जा सकती है। तो ये आपकी सहज कषाय की मंदता नहीं है। एक मिनट में बंद हो जाएगा, आप वापस ज्वाइन कीजिए। मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ, है ना? मैं बंद करके क्लास चालू कर रहा हूँ, आप वापस ज्वाइन कीजिए।